अहमद एक आम सा लड़का था, मगर उसके ख्वाब गैर मामूली थे। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और दिन भर की मेहनत के बाद जो मामूली सी आमदनी मिलती उसी में घर का खर्च चलता था। अहमद की वालिदा एक साबिर और मेहनती औरत थी जो हर मुश्किल में मुस्कुराकर घर संभालती थी। अहमद शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था, मगर हालात हमेशा उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। कभी फीस का मसला, कभी किताबों की कमी और कभी घर की जिम्मेदारियां। उसके दोस्त अक्सर कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, आखिर में तो नौकरी भी मुश्किल से मिलती है। ये बातें अहमद के दिल को चबती जरूर थी, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि हालात इंसान को तोड़ने नहीं बनाने आते हैं। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने बच्चों से पूछा, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, किसी ने अफसर। जब अहमद की बारी आई तो उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपने माँ बाप का सहारा बने और दूसरों के काम आए। उस्ताद ने मुस्कुराकर अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है। मगर जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। अहमद के मैट्रिक के इम्तिहान के करीब उसके वालिद सख्त बीमार पड़ गए। दुकान बंद हो गई, आमदनी खत्म हो गई और घर में फाकों की नौबत आ गई। अहमद ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला कर लिया। एक रात उसकी माँ ने उसे पास बिठाकर कहा, बेटा, मैं जानती हूँ हालात मुश्किल है, मगर तुम अपनी तालीम मत छोड़ना। गुर्बत आर्जी है, इल्म हमेशा साथ रहता है। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में हौसला। वो अल्फाज अहमद के दिल में नक्श हो गए। अहमद ने दिन में मजदूरी शुरू कर दी और रात को पढ़ने लगा। कभी सड़क किनारे लाइट के नीचे, कभी टूटी हुई मेज पर। जिस्म थक जाता, आंखें बोझल हो जाती, मगर दिल में एक ही आवाज गूंजती, मैं हार नहीं मानूंगा। कई बार वो इम्तिहान में नाकाम हुआ। लोग हंसते, ताने देते। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मगर अहमद ने सीख लिया था कि कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता, बल्कि कांटों से भरा होता है। वो हर नाकामी को सबक समझकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो दिन आया जब अहमद ने इंटर के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। इसके उस्ताद, माँ बाप और चंद सच्चे दोस्त खुशी से रो पड़े। अहमद को एक तालीमी स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे उसकी आला तालीम का रास्ता खुल गया। यूनिवर्सिटी में भी हालात आसान न थे, मगर अब अहमद पहले से ज्यादा मजबूत था। इसने वक्त की कदर सीख ली थी, मेहनत की ताकत पहचान ली थी और सबसे बढ़कर अपने आप पर यकीन करना सीख लिया था। 4 साल बाद अहमद एक कामयाब शख्स बन चुका था। उसने एक अच्छी नौकरी हासिल की, अपने वालिदैन को आरामदेह जिंदगी दी और अपनी बस्ती के गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त तालीमी मरकज कायम किया। एक दिन वही उस्ताद जिन्होंने कभी अहमद के ख्वाब की हौसला अफजाई की थी, उस तालीमी मरकज के इफ्तिताह पर आए। उस्ताद ने अहमद से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि हालात इंसान को नहीं हराते, इंसान अपने हौसले से हालात को हरा देता है। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, अगर माँ की दुआएं और असातिज़ा की रहनुमाई ना होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। उस दिन अहमद ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा, याद रखो, कामयाबी सिर्फ ज़हीन लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि उन लोगों के लिए होती है जो हार मानना नहीं जानते। अगर आज मुश्किल है तो घबराओ मत, क्योंकि यही मुश्किल कल तुम्हारी पहचान बनेगी। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, अगर नीयत साफ, हौसला मजबूत और मेहनत मुसलसल हो, कामयाबी एक दिन जरूर कदम चूमती है। नाकामी इख्तिताम नहीं, बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है।